Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, their true intention. Question on your mind. जो इंसान आपके माइंड में है उसका ट्रू इंटेंशन क्या है, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए उसका ट्रू इंटेंट क्या है. ठीक है, लेट्स सी. कलेक्टिव रहेगी, जर्नल रहेगी, टाइमलेस रहेगी, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कोई होल रीडिंग रेजोनेट कर जाए. ठीक है, सो प्लीज़ लेट्स सी. देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंसान के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, उस इंसान का क्या इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में, वो क्या इंटेंशन रख कर आपके साथ कनेक्टेड है. लेट्स सी. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. पर्सन ऑन योर माइंड, आपके माइंड में जो इंसान है उस इंसान का इंटेंशन क्या है. बहुत ओवर थिंक कर है वो इंसान. ठीक है, मैं इतना बता दूँ, कुछ कहना चाहता है वो आपको, बहुत कुछ वो कहना चाहता है, या बहुत कुछ वो कह कर गया है आपसे. कुछ आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ ऐसा हुआ है. ठीक है, या आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा. कभी आप कुछ सोचते हैं उसको लेकर, कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि आप छोड़ दें उसको, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टे करना चाहिए. मतलब कि डुअल एक बहुत सारी थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में उस इंसान को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर. आप बहुत कुछ सोच रहे हैं. ठीक है, देयर ट्रू इंटेंशन, उस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए. पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है. पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है. सेवन ऑफ कप्स. कंफ्यूज है ये इंसान, इसके पास चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, इसको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं. जहाँ काम करता है, वर्क करता है, इसकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी बात है, काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है. क्वीन है या किंग है, ये मतलब कि ये मेल है या फीमेल है, बहुत चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है. इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं. ठीक है, ये बहुत गुड लुकिंग वुमेन है या गुड लुकिंग मैन है. ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क इसकी पर्सनालिटी में. ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है. ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस हैं. ऐसा हो सकता है आपको लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी हो सकती है. ठीक है, ये डिसाइसिव, एक इनडिसाइसिवनेस में है, डिसीजन मेकिंग नहीं है इसके पास. ठीक है, इसका फोकस अपने काम पे है. ठीक है, इसको नहीं पता इसको करंट टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए. लव करना चाहिए, काम करना चाहिए, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है. इसका इंटेंशन, इसकी प्रायोरिटी इसका काम है. ठीक है, इसने आपको प्रायोरिटी अभी नहीं बनाया. मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़रूर है, आपकी तरफ बार बार ध्यान ज़रूर जाता है. ठीक है, आप इसको अट्रैक्ट करते हैं, आप इसको अपनी तरफ खींचते हैं, आपकी तरफ इसकी नज़रें जाती हैं, आपकी तरफ इसका ध्यान जाता है. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आप इसकी प्रायोरिटी हैं. ठीक है, प्रायोरिटाइज इंसान उस वक्त करता है जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. आप बताएं आप किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ बनाते हैं अपनी. ये इंसान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप तभी इसके लिए टाइम निकाल के रीडिंग देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके सोच में क्या है, इसके माइंड में क्या है आपके लिए, है ना. तो ऐसे ही इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ है. आप इसके लिए एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जिसकी बातें, जिसकी हंसी या जिसका बोलना, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना इस इंसान को पसंद आ रहा है. एक अट्रैक्शन बन रही है, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है. बिल्कुल डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है इस कनेक्शन में. ठीक है, इस इंसान का आइसोलेट पर्सन है. काफ़ी ज़्यादा आपको लगता होगा टेंट्रम्स है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो है इसके पास. जो कुछ भी है, इसको ब्यूटी है, अर्निंग है, जॉब है, पैसा है, बिजनेस है, जो चीज़ भी आपको लगता है कि ये उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक कह सकते हैं ईगो है. ठीक है, आप कह सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड इंसान है. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गोस्टिंग एनर्जी है. ठीक है, आपके सही से सवालों के जवाब नहीं दे रहा. ठीक है, आप नहीं समझ पाते कि क्या राइट हुआ टाइम रहेगा, क्या चीज़ हाइड कर रहा है, क्या चीज़ छुपा रहा है, क्यों आपसे सही से बात नहीं करता. ठीक है, आप लोग के बीच कुछ कर्मा हो सकता है. ठीक है, कोई कार्मिक सिचुएशन, डेथ एंड रीबर्थ, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन. इसको अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए कुछ चेंज करना ज़रूरी है. किसी सिटी से किसी और सिटी मूव करना ज़रूरी है, कोई जॉब स्विच करना ज़रूरी है, या काम में इसकी एक मतलब कि ग्रोथ होनी ज़रूरी है. कोई चीज़ ज़रूरी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, कोई ट्रांजिशन ज़रूरी है. मतलब कि कोई आपके पर्सन को कोई माइंड सेट
एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, कुछ शिफ्ट ज़रूरी है आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए। आपके पर्सन लव लाइफ को एक लोगों के लिए काफ़ी चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है, लेकिन आपके पर्सन एक लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की लाइफ में लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब कि सोचो विचार है, जगह नहीं है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ को बहुत सारी जगह नहीं दे सकते, आपके पर्सन को इतना क्लियर है, ठीक है। ओके, देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का इंटेंशन अभी कुछ खास नहीं है। ये अपनी लाइफ में किसी और अपने पर्सनल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, या आपके साथ किसी ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी लाइफ में कोई चेंज ज़रूरी है, इसकी लाइफ में कोई ग्रोथ ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है न्यू कनेक्शन है, आपका इंटेंशन जानना चाह रहे हैं, या अपने अट्रैक्टिव है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपसे बात करना, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना, या आप बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे तो ऐसा लग सकता है कि ये आपको गोस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ इंटरेस्ट लेने के बजाय आपके साथ एक डिस्कनेक्ट एनर्जी में, या आपके साथ रहना नहीं चाह रहा, या आपके साथ ये टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा, आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। इसमें से कुछ ना कुछ फील हो रहा होगा कि क्या इसके इंटेंशन में चल क्या रहा है, इसकी लाइफ में क्या चॉइसेस है, इसकी लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और है नहीं, आपके अलावा इसके लिए सिर्फ काम इंपॉर्टेंट है, इसलिए गोस्ट कर रहा है, इसलिए अभी किसी सीरियस और टाइम स्पेंड और मनी स्पेंड करने वाले रिलेशनशिप में इस वक्त जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा सोचता थोड़ा सा एक ये चीज़ सोच रहा है कि इसको आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, काम और कैरियर में सक्सेस चाहता है, जहाँ जाता है अपनी जगह बनाता है या अपना नाम बनाता है, ठीक है। इसकी पर्सनैलिटी में वो बात है, या ये इस तरीके से काम करता है कि लोग इसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। मतलब इसको सक्सेस पसंद है, इसको अपना नाम बनाना पसंद है, ये जो चीज़ ठान लेता है उसको अचीव करके रहता है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, एक आपके पर्सन अपनी ख्वाहिश को, अपनी चॉइस को मतलब कि एक अचीव करते हैं। आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स चाहिए, ठीक है। ओके, वेंट्स की एनर्जी है, आप इसको ऐसा हो सकता है आपके साथ एक इन एंड आउट कम्युनिकेशन में आप इसको आप डाउट भी कर रहे हो सकते हैं कि प्लेयर तो नहीं, ऐसा तो नहीं आप किसी प्लेयर पे आप डिपेंड कर रहे नहीं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है, या इंसान जो आपको दिखाना चाहे वो दिखा सकता है। ये एक ट्रिक्स्टर है, एक मैनिपुलेटर है, ठीक है। ये आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी ग्रोथ का वेट कर रहा है। ये काम और कैरियर पे फोकस है, बहुत ज़्यादा आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, अभी आपको निगलेक्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा। ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक ओवर थिंकिंग में है, वेट है, कन्फ्यूजन है, ठीक है। लेकिन अपनी काम और कैरियर की जगह पर एक नाम है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग इसको अप्रोच करते हैं, लोग इसको एक मतलब कि एक हीरो की तरह देखते हैं, कह सकते हैं हीरोइन की तरह देखते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। मतलब कि एक विनिंग मैन या विनिंग वुमेन जो जीत जाता है, जो हर काम में, हर प्रोजेक्ट में एक अपनी जगह बनाता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस है इसकी, ठीक है, ऑफिस में या किसी वर्क एरिया पे। लेकिन ये एक इन एंड आउट, आप लोग की बात प्रॉपर नहीं हो पा रही, या आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है, एक क्लाउडेड एनर्जी आप दोनों के बीच, ठीक है। आप लोग को इंटेंशन इसलिए इसका समझ नहीं आ रहा, क्लाउडेड एनर्जी, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा प्लेयर है, इमेच्योर है, इन एंड आउट कर रहा है, ये कहाँ सेंसिबल होगा, ये कहाँ मेच्योर होगा, इससे कहाँ आप होप कर सकते हैं कुछ डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। ये आप लोग के बीच डिफरेंट माइंडसेट हो सकते हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग आपकी हो सकती है, इसका भी इम्पैक्ट है इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन एक ओल्ड सोल टाइप पर्सन है, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये साइलेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी देता होगा, ठीक है। यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। इसका इंटेंशन आपके लिए बहुत एक कंफ्यूज सा है, ठीक है, जैसे मौका, वक्त, मुनासबत के हिसाब से है। अगर आप कहें कि ये चाहता है आपको चूज़ करना तो थोड़ी मुश्किल बात है, या थोड़ा टाइम दें अभी इस कनेक्शन को। पता नहीं है ये कनेक्शन आपकी लाइफ में न्यू है या आप ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं, ठीक है, आप बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस इंसान पे। शायद ये इंसान ही आपको कंसिडर अब करना शुरू कर रहा है, अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है, और माइट भी पॉसिबल ये एक न्यू कनेक्शन है। ये इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ, काम, कैरियर को फॉलो कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पे बिजी है, और फिर आप इसको कहीं ना कहीं से टकरा गए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि कोई ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत इस इंसान को आपकी सोल से अट्रैक्शन हुई, इस इंसान को
आप जिस तरीके से दिखते हैं, इसकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, जो इसकी ज़िंदगी में इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इंसान आपसे अट्रैक्ट हुआ, ये बात माननी पड़ेगी। इस इंसान ऐसा भी सकता है खुद से आपको अप्रोच करिए, खुद से आपके अंदर इंटरेस्ट शो करा है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये आपके साथ एक टाइम पास या कुछ नहीं, ये डिसाइसिव नहीं है। ये अपनी लाइफ में मतलब कि इसकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई और सिनेरियो चल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में करंट टाइम फ्रेम पे किसी और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शंस हैं या 2 चॉइसेस हैं, ये 2 तरीके के सिचुएशंस में कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर साइलेंट एनर्जी है, इसको नहीं पता ये आपको लेकर क्या फील करता है, एक फियर है, नर्वसनेस है इसके अंदर। अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये आपका कुछ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन इसका इंटेंशन क्लियर नहीं है, ये आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाह रहा, ये ओवरथिंक भी कर रहा है, किसी अपने इशू में फंसा हुआ, कोई पर्सनल प्रॉब्लम इसकी लाइफ में ऐसा इशू चल रहा है जिसकी लाइफ में एक हेडेक बना हुआ है, जिसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बनाई हुई है, एक प्रॉब्लमिस्टिक कनेक्शन हो सकता है जिसको परेशान भी कर रहा है, ठीक है। इनर वॉइस, ये इंसान अपनी इनर वॉइस सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपनी अंदर की बात सुनने की कोशिश कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है, ये अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉल्यूशन की तरफ आना चाहता है। इसकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसा हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मास्टर, ये इंसान आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मास्टर टाइप पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है। मास्टर मतलब कि बहुत ऑलरेडी बहुत कुछ। ये इंसान आपको इनोसेंट दिखता है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये आपको इनोसेंट दिखता है, ये आपको बहुत ज़्यादा लॉयल दिखता है, ये पॉसिबिलिटीज़ देखना चाहता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये इस वक्त इस रिश्ते को अंडरस्टैंड ही कर रहा है, कैसा क्या है आप में जो ये आपको लेकर सोचता रहता है, आप इसके माइंड में 24/7 चल रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर एक तो पेशेंस बहुत है, ये इंसान आपको इग्नोर करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, बात नहीं करता, आप खामोश रहते हैं। थंडर की एनर्जी है, आपके पर्सन की लाइफ बिखरी हुई, मैं आपकी कह रही हूँ ना, आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ बहुत हैं। अब इस पर्सन की फैमिली कार्मिक हो सकती है, शिज़ोफ्रेनिया, ये 2 तरीके के थॉट्स में है, ठीक है। एक टाउनमेंट है, ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये इंसान इस वक्त आपको क्या दे सकता है, इसको नहीं पता ये आपको फ्यूचर में क्या प्रोवाइड कर सकता है। आप जिस पर्सन का इंटेंशन जानना चाह रहे हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, वो बहुत उसका विजन क्लियर नहीं है, उसका माइंडसेट क्लियर नहीं है, ना इस रिश्ते को लेकर ना आपको लेकर। ये कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द एक स्ट्रगल चल रही है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा अप्रोच किया होगा या बहुत ज़्यादा आपने इसको इरिटेट किया होगा, इसने आपको आंसर देना छोड़ दिया होगा। ये बात नहीं है आप इसको चेस करें, ये चाह रहा है कि आप इसको चेस करें, नहीं, ये आपसे खुद से बात कर लेगा, लेकिन ये बात है कि इसको आप में इंटरेस्ट शो हुआ है, ठीक है, स्लोली बट श्योरली, ठीक है। ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत चूज़ी पर्सन है, आपसे बात करना, आप में इंटरेस्ट लेना, यही बड़ी बात है। अगर इसने आप में खुद से इंटरेस्ट लिया है, चाहे वो एक प्लेयर काइंड एनर्जी में क्यों ना लिया हो, इसकी लाइफ में प्ले करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी एक चार्मिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, ठीक है, और स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, ठीक है। एक चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है इस इंसान की, एक चार्म है, ठीक है। एक इसके अंदर एक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक हर चीज़ को बहुत एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, अपने सेल्फ को, अपने आप को, अपनी बात को बहुत खूबसूरती से रखना, ये सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। इसकी कंपनी आपको पसंद है, आपकी कंपनी इसको पसंद है, ये बात बहुत क्लियर है। लेकिन ये भी समझ जाएं कि आपके पर्सन के पर्सनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बहुत कुछ है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन फ्री नहीं है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, इश्यूज से, मसलों से आपके पर्सन फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सी थिन सी और क्लियर सी लाइन है। इंसान अपने इंटरेस्ट ले भी रहा है, ले तो ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड है, शायद आपको फर्दर आगे जाके इसका, आप पता है क्या, ये दिखता बहुत ज़्यादा कूल डूड और लविंग शविंग और बहुत ज़्यादा अप टू डेट एक वेल्दी फैमिली से, लेकिन ये ऐसा हो सकता है जो दिख रहा है वो आपको नहीं है, वो आपको आगे जाके समझ में आए। जिस तरीके से ये इंटरनेट पे जिस तरीके से ये शो हो रहा है उस तरीके से इसकी लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि झूठा शो कर रहा है, हर कोई इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, हर कोई इंसान ऐसे ही अट्रैक्ट होता है। इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन समझ रहा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसकी किसी बहुत ज़्यादा एक चमकती हुई चीज़ के पीछे आ रहे हैं। आप जो भी इसके अंदर चार्म देख रहे हैं ना, इस चार्म के पीछे ये चार्मिंग एनर्जी नहीं है, बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारा
एक स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा सर्वाइवर है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है हर चीज़ में। हर चीज़ आसानी से नहीं मिली, हर चीज़ आसानी से हर जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। जॉब का वेट कर रहा है अच्छी, या प्रमोशन का वेट कर रहा है, या बिज़नेस को एक सेटल होने का वेट कर रहा है। कहीं पैसा फंस गया है, कहीं कहीं कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई गवर्नमेंट जॉब लेटर कहीं दिया है, कुछ तो है जिसका वेट कर रहा है ये इंसान। ये अपने इश्यूज़ में स्टक हुआ हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी आप कोई बात आपकी बुरी लग गई इसलिए आपसे बात नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात बुरी नहीं लगी आपको, आपसे नाराज़ नहीं है, या आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, ये बात नहीं है। या आपको लेकर ये इंसान नेगेटिव सोच रहा है, इसकी लाइफ में कोई और है, नहीं। ये अपने पर्सनल इश्यूज़ में फंसा हुआ है या फंसी हुई है। फैमिली को एक सपोर्ट करने वाला इंसान है। आपको जितना भी इंसान स्ट्रांग लग रहा हो, लेकिन एक फैमिली डिपेंड करती है, फैमिली के लिए सपोर्ट बनना चाहता है, अगर नहीं है तो अभी, ठीक है। और अगर है तो ये प्रोवाइड करता है फैमिली को, या करती है। तो मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं ज़्यादातर आपको लग सकता है कि मैं एक लड़की एक बॉय के अकॉर्डिंगली बात करें तो एक लड़की भी ऐसी हो सकती है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है या सपोर्ट कर रही है। उसके माइंड में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको अगर बात आपसे नहीं हो रही तो कोई एक माइंड में आपको लेकर ये नहीं है कि आपसे बात नहीं करनी, कभी आपको छोड़कर आगे निकल जाना, नहीं। पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको स्लोली बट श्योरली इस इंसान की लाइफ में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मतलब क्या होता है ना, इंसान को समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हुए जो आपका टाइम मांग रहा है, ठीक है, जो आप टाइम के साथ इस रिश्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, एक बॉन्ड बना पाएंगे। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम बताएगा कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है। करंट एनर्जी इस इंसान की क्या है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। अभी फ़िलहाल इतना जज मत करें, जजमेंटल मत हो, हर एक्ट को बहुत ज़्यादा मत सोचें, ठीक है। चेजिंग एनर्जी में मत आएँ, अप्रोच बार बार मत करें। सब्र और तहम्मुल से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये इंसान इरिटेट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिबल है इसकी लाइफ में। देखें, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं इंसान पे, वो ऑलरेडी ना चाहता हुआ भी इंसान बड़ा हो जाता है, सेंसिबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीख जाता है, ठीक है। ओके, देखें, एंजाइटी, आपके पर्सन किसी टेंशन में है। आपके पार्टनर आपको किसी इस वजह से बात नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर हैं, आपको हटाना है, कोई और को, किसी और को लाना है, नहीं। क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही सब कुछ चल रहा है। आपके पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, नेगेटिव नहीं छुपा रहे, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। कोई प्रॉब्लम है, आपके पर्सन उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, एडजस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब कि लाइफ बहुत ज़्यादा हेडेक है। आपके पार्टनर की लाइफ ईजी नहीं है। जितना आपको कूल डूड, जितना आपको स्टेबिलिटी शो हो रही है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में, वो स्टेबिलिटी नहीं है। आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल आम लोगों की तरह हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हर इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ये इंसान आपको एक हीलिंग पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। और एक आप इसको हीलिंग की नीड है, ये आपसे एक हीलिंग ही चाहता है, ठीक है। कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है आप लोग की डिफरेंट कास्ट कल्चर कम्युनिटी, यहाँ पर 15 नंबर 1 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर पेशेंस, सेकंड टाइम पेशेंस आया है, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान को समझने के लिए, या इस इंसान की लाइफ में आने के लिए, इस इंसान की ज़िंदगी में जगह लेने के लिए। एक न्यू सर्कल, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हो सकता है आप लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोग एक पर्पस के थ्रू मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलना ही मिलना था इस इंसान से, ठीक है। आप कितना ही भाग लेते या कितना ही आप वो लेते, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के अदर हाफ हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, एक दूसरे को कम्पीट करने वाले। लेकिन इनडिसाइसिवनेस से आप इस इंसान का इंटेंशन, इतना जल्दी आप इसको प्रिडिक्ट करने में मत लग जाए इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई है जो जेलसी है, या कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन की लाइफ, आपके पर्सन के पीछे ऑलरेडी है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये इंसान, जैसे कि एनवी एनर्जी है, कोई जेलसी वाला फैक्टर है, कोई आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता देख नहीं सकता, या कुछ स्टार्ट करने नहीं देखा। आपके पार्टनर या इस रिश्ते से जलने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करें इस वक्त इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को स्पेस दें और समझने की कोशिश करें इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर चल रहे हैं। या आपकी सोच है कि सिर्फ आप हैं, कोई और होगा तभी उसकी प्रॉब्लम होगी, नहीं। ये लवी डवी और ये इंसान, ये मतलब कि टाइम स्पेंड करने वाला और बहुत वो नहीं होते जो बेफिक्रे लोग होते हैं, बेफिक्री फीमेल्स होती हैं जिनके लाइफ में एक के बाद एक दूसरे से बात करना ही होता है, या दूसरे मतलब कि एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि मल्टीपल डेटिंग कर रहे होते हैं, मल्टीपल लोगों को फ्रेंड बोल कर ही बहुत ऐसी चीज़ी बातें कर रहे होते हैं। ये मेल भी होती हैं, फीमेल भी होती हैं, ऐसी मतलब कि मेल्स भी ऐसे होते हैं, ऐसी फ्रेंड्स बनाई हुई होती हैं अपनी, जो ऑनलाइन
ऑनलाइन डेटिंग करना, डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करना उनके लिए, मतलब कुछ XYZ, ये कुछ ये नहीं है। इसकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इसकी लाइफ में। इसके मतलब क्या होता है ना, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो सेंसिबल इंसान है, मैच्योर इंसान है। तो इस रीडिंग को इन पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।